नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको चैत्र नवरात्रि का जो पर्व आ रहा है उसके बारे में कुछ सावधानियां बताऊंगी जो कि निषिद्ध कार्य है, जो कि नहीं करना चाहिए। वो आप भक्तों को, साधकों को बता रही हूँ। सबसे पहले भोग की जो सामग्री होती है, जो अष्टमी में हम भोग बनाते चढ़ाते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। जैसे कि जब भी हम अष्टमी में पूर्णाहुति का जब पूजन होता है तो पूरियां बनाते हैं शुद्ध घी का माता के लिए, और हलवा बनाते हैं। तो पूरियां आप बना लीजिए। कोई कोई माताएं क्या करती हैं कि जो बचा हुआ पैथन रहता है उसी का हलवा बना लेती हैं कि चलो ये बचा हुआ पैथन है, इसका हलवा बना लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हलवा आप दूसरे नए आटा का बनाइए और हलवा पूरी बना लीजिए। कभी भी जब भी आप माता को भोग लगाएं, किसी भी पात्र में, दोना में या किसी भी प्लेट में, तो हलवा अलग और पूरी अलग नहीं रखना चाहिए। हलवा पूरी पर ही रखना चाहिए, ये बहुत शुभ माना जाता है। जब भी आप भोग लगाएं, पूरी पर हलवा रख के भोग लगाएं। जितने भी स्थान में जितने भी देवी देवता बैठाए हैं उन सब के लिए दो दो पूरी करके और हलवा करके भोग लगाना चाहिए। उसी प्रकार से जैसे कि मैं भोग का ही, भोजन का ही बता रही हूँ, तो जब भी आप देवी देवता के लिए, ये नवरात्रि पर्व के लिए बता रही हूँ, तो कोई भी पर्व हो या कोई भी देवी देवता के लिए आप जब प्रसाद, भोग कुछ भी बनाते हो तो उसमें से, जैसे कि आपको मैं रसोई में या फिर बहुत से उसमें पिछले एपिसोड में बताई हूँ कि जो भी हम भोजन बनाते हैं तो पहला भोजन हम गाय के लिए निकाल देते हैं। तो ये हमारे लिए है, देवी देवताओं के लिए नहीं है। जब हम देवी देवताओं के लिए कुछ बनाते हैं तो उसमें से पहला भाग गाय के लिए नहीं निकालते हैं, वो देवी देवता के लिए होता है। अब हम देवी देवता को भोग लगा लेते हैं, उसके बाद हम प्रसाद वितरण करने लगते हैं बच्चों को या घर में या आस पड़ोस में। तो उस समय हम पहले गाय को निकाल देते हैं, उसी प्रसाद में से पहला गाय को निकाल देते हैं, फिर हम बच्चों को आस पड़ोस में बांट के और खुद खाते हैं। ये हम माताओं बहनों को विशेष कर बता रहे हैं कि माताएं सोचती हैं कि भाई पहला हम जब अपने लिए बनाते हैं तो निकाल देते हैं, तो ये गाय के लिए पहले निकाल दें। ऐसा आप नहीं करें। जब भगवान का, किसी भी देवता का भोग बनाएं तो पहले भगवान को अर्पण कर दीजिए, उसके बाद चढ़ाने के बाद जब हम सबको बांटते हैं तो पहले गाय को निकाल दीजिए। उसी प्रकार से जब हम कन्याओं को भोजन कराते हैं तो कुछ सावधानी, जैसे कि कन्याओं को दक्षिण मुख न बैठाएं, दिशा का विशेष ध्यान होना चाहिए। दक्षिण मुख बैठा के उनको भोजन न कराएं। भोजन जब भी कन्याओं को कराएं, उनका विधिवत पूजन करें। तो हम पिछले एपिसोड में आप जो भी सर्च करोगे, घट स्थापना और ज्वार लगाने का विधि और व्रत में क्या करें क्या ना करें, पिछले एपिसोड में डाला हुआ है। आसान जिंदगी में आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। हम ये निषिद्ध कार्य बता रहे हैं। उसी प्रकार से जब भी हम भोग बनाते हैं पूर्णाहुति में या कन्याओं को खिलाते हैं, तो माता के भोग में भी और कन्याओं को भी चने, काले चने का सब्जी होती है, ऐसे ही फ्राई करके काली मिर्च वगैरह डाल के हम कन्याओं को भी खिलाते हैं, भोग लगाते हैं। कन्याओं को जब भी आप खिलाएं तो पहले उनको मिष्ठान दें, थोड़ा सा कुछ भी मिष्ठान दें और उनसे बोलें कि कन्याओं को आग्रह करें कि देवियों आप पहले थोड़ा सा मिष्ठान खा लो। वैसे तो पहले नमकीन ही खाते हैं फिर मिष्ठान खाते हैं, लेकिन इन पर्वों में या कोई हम महापर्व में जब पूजा वगैरह कराते हैं कोई विशेष, तो पहले मिष्ठान खिलाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा शुभता के लिए फिर उसके बाद नमकीन खा के फिर मिष्ठान खा सकते हैं। तो कन्याओं को पहले हलवा है या कुछ भी मिष्ठान पहले थोड़ा सा खा लें, उसके बाद फिर नमकीन खाना शुरू करें। ऐसे कन्याओं को बताना पड़ता है। जो भक्त या साधक या व्रती यानी व्रत करते हैं, साधक भी व्रत करके ही माता का पूजन वगैरह करते हैं। कोई कोई क्या करते हैं, पूजन करके थोड़ा स्वास्थ्य न ठीक होने के कारण व्रत नहीं रह पाते, तो सिर्फ साधना करते हैं, व्रत नहीं रह पाते हैं तो साधना भी कर लेते हैं, यानी पूजा पाठ करके वो सात्विक भोजन खा लेते हैं। तो उन सब के लिए बता रही हूँ। जो भी माता का 9 दिनों तक व्रत का या साधना का संकल्प लें, उनको नारियल नहीं खाना चाहिए। नारियल इसलिए नहीं खाना चाहिए कि हम श्रीफल को माँ लक्ष्मी मानते हैं, तो कोई भी देवी का स्वरूप हम उनको देते हैं, तो श्रीफल को लाल चुंदरी ओढ़ा के विधिवत हम उनका श्रृंगार करके पूजन करते हैं। तो जिस चीज का हम पूजन करते हैं उन्हीं को तोड़ना, फोड़ना या खाना नहीं चाहिए, ये निषिद्ध कार्य में है। अब जैसे कि मंदिरों में, बड़ी बड़ी मंदिरों में नारियलों को फोड़ के प्रसाद देते हैं, वो अलग बात है।
ये मैं साधकों को, व्रती को, भक्तों को बता रही हूँ। जैसे कि माताएं बहनें गुरुवार का पूजा करती हैं तो केला वृक्ष का पूजन करती हैं तो केला नहीं खाती हैं, उसी प्रकार से हम जिस चीज का, जिस वृक्ष का पूजन करें या जिस फल का हम पूजन करें उनको खाया नहीं जाता या तोड़ा या फोड़ा नहीं जाता है। जैसे आप स्थापना करें हैं, माता को देवी रूप में पूज रहे हैं 9 दिनों तक, तो जो देवी रूप में पूजा हुआ नारियल होता है उसको हम जल विसर्जन कर देते हैं। दशमी के दिन सारे जो पूजा सामग्री होती है, गौरी, गणेश, हवन सामग्री, ज्वार या 9 दिनों का जो चढ़ा हुआ फूल, माला जो भी होता है, तो इनके साथ हम उस नारियल को भी विधिवत सप्रेम, जैसे हम माता का विसर्जन करते हैं उसी प्रकार से इनको हम ठंडा करना बोलते हैं, जल में ठंडा कर देते हैं। और वैसे भी जैसे कि आप और अतिरिक्त नारियल जो चढ़ाते हैं उसको भी साधक को, व्रती को, भक्त को तोड़ना नहीं चाहिए, या जहाँ नारियल बहुतायत होते हैं उसमें पेड़ से भी नहीं तोड़ना चाहिए। जो जिनका कार्य है, जो तोड़ ही रहे हैं, बेच ही रहे हैं, उनके लिए नहीं, भक्तों को, साधकों को और व्रती के लिए ये है निषिद्ध कार्य। नारियल न तोड़ें, न फोड़ें, न खाएं। उसी प्रकार से जब हम 9 दिन का जो अखंड ज्योति वगैरह जलाते हैं, या वैसे भी हम जैसे सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो हम ज्योति जलाते हैं जो, तो सरसों के तेल का ज्योत नहीं जलाना चाहिए, निषिद्ध है, विशेषकर माता के पूजा में। इसको कड़वा तेल भी हम बोलते हैं, हिंदी मतलब ठेठ भाषा में कड़वा तेल, कड़ू का तेल, तो इसको भी हम नहीं चढ़ाते। माता के पूजन में हम मीठा तेल चढ़ाते हैं। मीठा तेल में फल्ली तेल, सोयाबीन, सूरजमुखी और तमाम ऐसे तेल हैं जो कि मीठा तेल होते हैं, उनको हम चढ़ाते हैं या दीप जलाते हैं 9 दिन का, या गाय का शुद्ध घी का दीपक जलाते हैं माता के पूजन में। उसी प्रकार से जो भी हमारे बड़े सयाने भाई या बहन भी या माताएं भी जो कि आजकल ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, विशेषकर जैसे गरबा और नाच होता है तो विशेषकर सजती हैं बाल को, और जो आँख के ऊपर जो बरौनी है इसको सेट कराती हैं, ये सब नवरात्रियों में निषिद्ध है। जो भाई दाढ़ी या बाल बनाते हैं, नाखून काटते हैं, यानी नवरात्रि में नहीं काटना चाहिए। जिनके घर में माता को बुला के स्थापित करके पूजन कर रहे हैं तो इन कार्यों को भी ध्यान में रखें कि क्या कार्य नहीं किया जाता है। बाल कटाना है तो पहले भी कटा लें या बाद में कटाएं। नवरात्रि के बाल, दाढ़ी, नाखून, आजकल तो वैसे मैं बताई कि बहनें माताएं भी ब्यूटी पार्लर जाती हैं, सेट कराती हैं कि हम यहाँ वहाँ गरबा नाचने जाएंगे, तो आप पहले करा लीजिए, कोई बात नहीं। आप जो समय है उसमें आप आनंद लीजिए समय का, भगवान आपको सुखी संपन्न सदैव रखें, लेकिन थोड़ा सावधानी रखना चाहिए। आप एक दिन पहले करा लीजिए, नवरात्रि के बीच में ये सब नहीं कराना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि बहुत माताएं बहनें नौकरी करती हैं, ड्यूटी जाती हैं, सुबह शाम का शिफ्ट है, तुमको रात को समय मिला कि रात को, और कन्याएं आराम से रात को मिल जाती हैं, चलो हम रात को कन्या भोजन करा देते हैं, तो ये कोई मतलब नहीं होता। कभी भी आप रात्रि को कन्या भोजन न कराएं। थोड़ा सा समय निकाल लें, छुट्टी ले लें, थोड़ा कन्याओं को पहले से बता दें कि देवियों आप भोजन मत करना, थोड़ा उनको जल्दी भोजन बना के 8, 9, 10 बजे तक विधिवत कन्याओं को भोजन बना के खिलाए। रात्रि के समय कई जगह देखा गया है कि जो बहन बेटियां बिजी रहती हैं, चलो भाई हम रात्रि को खाली हो गए तो पूजा वगैरह करके कन्या भोजन रात्रि को करा देते हैं, तो उसका कोई फल आपको नहीं मिलता है। दिन में आप भोजन कराइए। दिन में आप दिन मतलब ढलते समय भी न कराएं, सूरज उगा रहे तो आप किसी समय कराते हैं, सुबह का ज़्यादा मान्य रहता है। उसी प्रकार से जो भी आप दान देते हैं इन 9 दिनों में, क्या होता है कि सुबह बच्चे स्कूल चले गए, पति ड्यूटी चले गए या अपने दुकान चले गए, माताएं भी व्यस्त रहती हैं कि चलो हम शाम को घूमने चलेंगे, उसी में हम दान दे आते हैं। तो आपका वो दान दिया हुआ, वैसे तो दान दिया हो कभी निष्फल नहीं जाता, लेकिन जो विधान है कि दान दिन में देना चाहिए, उस विधान का ख्याल रख के हम अपने छोटे छोटे कार्यों का भी पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। इसलिए हम आप बहन भाइयों को ये सब बता रहे हैं
कि दिन रहते यानी सूर्य डूबने से 1-2 घंटा पहले ही आप समय निकाल के विधिवत दान की सामग्री तैयार करके 9 दिनों में, ऐसे कोई माताएं बहनें तो रोज मतलब जो हम भोजन करते हैं, ये उनके यहाँ विधान है कि एक पंडित को रोज भोजन कराती हैं। अगर नहीं करा पाती तो एक पंडित का भोजन का आहार हम रोज मंदिर में भेज देते हैं। वो ऐसा करती हैं तो दिन में ही करें, या जैसे हम अष्टमी का जो दान देते हैं वो भी हम दिन में करें। कोई व्रती तो पूरे 9 दिन तक नमक नहीं खाते हैं, लेकिन नमक न खाने से जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है वो और लो हो जाता है, काफ़ी उनको दिक्कत हो जाती है। तो आप दिन के समय नमक न खाएं, अगर नहीं खाना चाहते हैं तो, नहीं तो सेंधा नमक और काली मिर्च वगैरह खा सकते हैं। दिन के समय न खा के आप रात्रि के समय नमक खा सकते हैं, तो आपको मतलब उतना कोई दिक्कत भी नहीं होती। और आप मन में शंका भी न करें कि माता के उसमें नमक नहीं खाना चाहिए, सेंधा नमक आप दिन में न खा के रात्रि में खा सकते हैं। उसी प्रकार से ये जो चैत्र की नवरात्रि होती है, ये काफ़ी इसमें तांत्रिक प्रयोग भी होते हैं। कई लोग तंत्र वगैरह सीखते हैं, तो आजमाने के लिए, जैसे कि कोई तंत्र सीखा तो किसी के ऊपर आजमाने के लिए कोई ताबीज, कोई धागा सिद्ध करके किसी के ऊपर आजमाने के लिए कि हम ये चीज़ सीखे हैं, तो इसका अच्छा या बुरा प्रभाव सिद्ध हुआ या नहीं हुआ। तो मैं आप जितने भी हमको सुन रहे हैं भक्त, हमारे भाई बहन, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि किसी अनजान व्यक्ति से किसी प्रकार का ताबीज या धागा या कुछ भी गले या हाथ में पहनने की चीज़ें, वस्तुएं न लें। कोई भी कितना भी आपको दिव्य दिखे, या कोई भी बच्चा हो, या कोई भी कन्या हो, या जिससे अनजान हो, आप जानते न हो, या आप उनको जानते भी हों, सावधानी के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जानते भी हों कि हम वहाँ गए थे, यहाँ गए थे, ये ताबीज है, आप पहन लो, इससे आपकी सुरक्षा होगी, या बुरे सपने आते हैं तो नहीं आएंगे, या कोई काम बिगड़ता है तो बन जाएगा, तो आप बोल दो कि हमको ये नहीं चाहिए। विशेषकर ये चैत्र की जो नवरात्रि होती है, इसमें काफ़ी उपद्रवी जो भूत पिचास बैताले सब भी घूमते रहते हैं। काफ़ी कम समय में सिद्ध हो जाते हैं, और लोगों को, जैसे कि कोई साधक है, साधना किया इसके लिए, तो आजमाने के लिए हम इनको ऐसा करके देखें तो हमारा साधना सिद्ध हुआ है कि नहीं। तो आप लोग को सावधानी के लिए बता रही हूँ, ऐसी कोई चीज़ आप न लें, न अपने बच्चों को पहनाएं, न खुद पहने, न घर में रखें। इस पर आप विश्वास न करें, आपके सावधानी के लिए। उसी प्रकार से जब भी आप माता के लिए जो भी दान देते हैं, या कन्याओं के लिए जो भी दान दें, उसमें काले रंग की वस्तु नहीं होनी चाहिए। कोई जैसे आपकी अब श्रृंगार का सामान मंगाया तो उसमें काली कंघी आ गई, या जैसे बच्चियां हैं उनको हम कुछ दस्ती रुमाल दे रहे हैं तो उसमें काग दस्ती रुमाल का रंग काला हो गया, तो आप इन वस्तुओं को काले रंग का माता के पूजन में वर्जित है, नहीं देना चाहिए। या दान भी, या कन्याओं को भी, या जैसे आप जो श्रृंगार का सामान माताओं को वितरण करती हैं चढ़ाने के बाद, तो उनको भी आप न दें। उसी प्रकार से जैसे हम मंदिर, तमाम माताएं बहनें समय उनको मिलता है तो मंदिर रोज जाती हैं, तो आप मंदिर जाएं रोज, लेकिन नियम यह है कि पहले घर का पूजन पूर्ण करके, संपन्न करके, तब आप मंदिर जाएं। थोड़ा जल्दी उठ जाएं, घर के मंदिर में, आपका जो घर का मंदिर है उसमें विधिवत माता को स्नान कराएं, दीप जलाएं, फूल चढ़ाएं, माला चढ़ाएं, उसके बाद समय निकाल के आप मंदिर जाएं। ऐसा है कि पहले आप मंदिर में जाके पूजन करके आएँ फिर घर में करें। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि देवी देवता मंदिर के बड़े हैं, यहाँ घर के छोटे हैं, ऐसा नहीं। श्रद्धा सबसे बड़ी होती है। हम अपने हथेलियों में भी सुबह उठ के माता लक्ष्मी, भगवान श्री विष्णु को दर्शन कर लेते हैं। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी मंदिरों में जाके भी कुछ नहीं पाते हैं। तो मैं सिर्फ एक विधान बता रही हूँ कि पहले आप घर की पूजा करिए, फिर आप मंदिर की पूजा करिए, ये विधान में है। उसी प्रकार से जब भी आप आहार लें, जैसे कि मैं पिछले एपिसोड में एक एपिसोड बनाई हूँ कि अपने भोजन में से 3 भाग निकालना चाहिए, तो आप जैसे व्रत भी हैं तब भी आप जो भी खा रहे हैं, फल या कुछ भी चीज जैसे खा रहे हैं, गाय तो सब चीज फल वगैरह खा लेती है, पर कौवा कुकुर फल, कुत्ता लोग फल वगैरह नहीं खाते हैं, फिर भी आप 3 हिस्सा निकालिए, भले न खाएं, आप जैसे उनको डालते हैं आप डाल दीजिए, भले वो न खाएं। अपने आहार में से जब भी आप पहला भोजन करें तो 3 भाग जरूर निकालिए, कोई भी फलहार हो या कुछ भी हो। जैसे कि अब ये जो चैत्र नवरात्रि है ये गर्मी में आती है। जितने भी भाई बहन माताएं या बेटियां, कन्याएं भी माता का पूजन करती हैं तो क्या करती हैं, फ्रिज में रखा हुआ पानी पीती हैं।
तो वो बासी माना जाता है। जब हम व्रत करते हैं, साधना बोला जाता है, काफी भाग्यवान लोग हैं जो कि व्रत माता का करते हैं, तो थोड़ी बहुत सावधानी रख के उसका पुण्य फल पूर्णतः आपको मिले, इसलिए मैं इन चीजों को जो वर्जित है वो बता रही हूँ कि फ्रिज में रखा हुआ पानी बासी माना जाता है। जैसे कि हम माता को या देवी देवता को बासी जल नहीं चढ़ाते, नहीं उनको नहलाते, उसी प्रकार से हम भी बासी जल, फ्रिज में रखा हुआ, बाटलों में रखा हुआ जल को हम न पिए। आप एक मटका ले लीजिए, उस मटके में आप जल रख लीजिए धो के अच्छे से, और सुबह जैसे आप जल भरोगे उस मटके में तो 2-3 घंटे में वो जल ठंडा शीतल हो जाता है आपके पीने लायक। तो जो व्रती हैं उनको फ्रिज का, या तो आप जैसे कि फ्रिज का ही पानी पीना चाहते हैं तो सुबह ताज़ा पानी, नहाने के बाद आप जैसे जल लेती हैं माता को स्नान कराने के लिए, तो आप जल अपने लिए भी बाटल में अच्छे से भर लें और भर के फ्रिज में रख सकते हैं, यानी कि ताज़ा जल। उसी दिन का जल आप रात्रि को भी पी सकते हैं, रात्रि का जल सुबह न पिए। उसी प्रकार से दूध भी, मतलब व्रत में, बाकी समय आप कैसे भी करें, दूध ताज़ा होना चाहिए। जो आप पीते हो या जो चाय बनाते हो, तो पहले तो आप गाय का दूध ही इस्तेमाल करें। व्रत के समय भैंस का दूध नहीं, डिब्बा बंद दूध नहीं, डिब्बा बंद जूस नहीं, दूध ताज़ा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका दूध वाला देर में आता तो आप नींबू की चाय पी लीजिए, बासी दूध भी न पिए। बासी कोई भी चीज़, जैसे कि कुछ भी पूरियाँ वगैरह बनाएं, सिंघारे के या कुछ भी, तो फ्रिज में रख दी, उसको सुबह खा लिए, तो ये रोज कर सकती हैं, पर व्रत में आप ये सब न करें। तो मैं आपको कुछ ऐसे निषिद्ध कार्य हैं जो कि सामान्य से हैं, तो चलते फिरते भी आप इनको कर सकते हो, कोई आपको इसमें ज़्यादा रोक टोक नहीं है। मैंने आपको ये जो भी जानकारी थी वो आसान तरीके से बताई हूँ। माँ दुर्गा का आपको जो भी आप साधना करें, व्रत करें, पूजा करें, उसका पुण्य फल पूर्णतः आपको, आपके परिवार को मिले, इसलिए मैं आपको वर्जित कार्य बताई हूँ। आगे भी मैं इसी तरह से आपको जानकारियाँ धार्मिक देती रहूँगी, घरेलू भी जानकारियाँ देती रहूँगी। आप देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।